बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू EA इंग्लिश प्रोडक्शन। आज हम इसमें सिफ्त के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने एडवर्ब किया था, आज हम एडजेक्टिव करेंगे। एडजेक्टिव इतना आसान है कि अगर मैं किसी चीज़ के साइज़ का जिक्र करूं या किसी की रंगत का, तो वो मैं उसके एडजेक्टिव की ही बात कर रहा हूँ। सिफ्त का मतलब भी वही चीज़ है कि किसी चीज़ का अच्छा होना, किसी चीज़ का बुरा होना, अच्छाई और बुराई के ऊपर ये मुहित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी की कोई चीज़ गुमशुदा हो जाए तो वो ऐलान करता है कि मेरी फ़लाँ चीज़ इस कलर में थी, इस साइज़ में थी, उसका कलर ब्राउन था, उसका नोज़ पॉइंटेड था, लाइक दैट। सिमिलरली वो जब भी हम गुमशुदा चीज़ की निशानियाँ बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन सी दिस डॉग, अगर हम कहें कि अ स्मॉल स्पॉटेड डॉग, के छोटे छोटे नुक्तों वाला कुत्ता, जैसे आपको यहाँ पे उसके ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये उसके छोटे छोटे स्पॉट हैं, ये इसका सिफ्त है, यानी इसमें सिफ्त हमने किया। इस तरह से भी कहा जा सकता है स्मॉल स्पॉटेड डॉग। अगर मैं सिंपली कहूँ कि डॉग एक कुत्ता, माई डॉग मेरे वाला कुत्ता, और अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई बिग ब्लैक एंड ब्राउन डॉग, सो ये तीन चीज़ें बिग, ब्लैक और ब्राउन मैंने एडजेक्टिव इसकी बता दें। तो ये बहुत आसान सब था। इसमें हमने साइज़ का जिक्र करना है, साइज़ का होना भी एक एडजेक्टिव है। किसी शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में बयान करना भी उसका हम एडजेक्टिव, और बिहेवियर के उसका बिहेवियर अच्छा है, बुरा है, गुस्से वाला है, जारहाना है, that is also called, we are talking about adjective. Similarly manner, उसके आदाब, करीने, सलीके और उसका रंगत, और मौसम का क्लियर होना या मौसम क्लाउडी होना, ये भी वेदर के भी एडजेक्टिव होते हैं। सिमिलरली टेस्ट के हवाले से मीठा होना, तुर्श होना भी एडजेक्टिव है। और शेप्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, राउंड, ये सब शेप्स जो हैं ये भी एडजेक्टिव में आ जाती हैं। और साउंड्स का फॉर एग्जांपल के नॉइज़, नॉइजी, डेफनिंग, ये सब जो है ये एडजेक्टिव्स होते हैं। सो नाउ आफ्टर द एडजेक्टिव वी आर गोइंग टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दैट। इसमें सिफ्त मतलब किसी नाम की सिफ्त। फॉर एग्जांपल ये लड़का बहुत तेज़ है, रैपिड है, अपनी स्पीड में ये स्लो नहीं है, रैपिड है, तो मैं बोलूँगा कि ये लड़का तेज़ है चलने में, इसकी एजिलिटी। और अगर किसी की चालाकी की बात की जाए कि वो लड़का या फ़लाँ शख्स बहुत चालाक है, क्लेवर है, तो वो भी मैंने एक एडजेक्टिव बताई। और सलाई का मतलब भी चालाक होता है। सिमिलरली किसी का बुद्धू होना, दिमागी तौर पे कम होना भी एक एडजेक्टिव है कि हम किसी को बुद्धू बोल रहे हैं तो वो भी उसका एडजेक्टिव हुआ। रंगत के हिसाब से ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, किसी जानवर का कलर, ड्रेस का कलर, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरह बड़ा होना या छोटा होना, लार्ज या बिग या ग्रेट, स्मॉल साइज़, बिगर साइज़, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। राउंड शेप के अंदर आ जाता है मतलब गोल, तो ये भी एक एडजेक्टिव हुआ। सिमिलरली वेदर का और किसी की बहादुरी का जिक्र करना, फ़िक्र के अंदर भी एक एडजेक्टिव है। और काम का मुश्किल होना या आसान, वो भी एडजेक्टिव है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू हैव द टेस्ट। आज की इस वर्कशीट के अंदर हम करने जा रहे हैं कि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को फाइंड करेंगे। हमारा सब्जेक्ट तो एडजेक्टिव को फाइंड करना है, अलबत्ता हम साथ साथ जहाँ जहाँ हमें स्पॉट हुई एडवर्ब्स वो भी हम करते जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर वी फाइंड ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो उसकी बहादुर होना भी एक एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह पुअर कंडीशन, ये भी क्या था, बहुत बुरी हालत, तो ये भी एक एडजेक्टिव था। फिर आ जाता है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। लेजी डॉग एक, ब्राउन दो, क्विक तीन, मतलब तीन लफ्ज़ हमने यहाँ से एडजेक्टिव के तौर पे निकाले। क्विक तेज़, ब्राउन भूरे रंग की, लेजी सुस्त। इसी तरह क्रूवल होना, मतलब क्रूवल का मीन क्या होता है, जालिम, तो जालिम भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल कर देते हैं। क्विक को भी सर्कल किया, ब्राउन को भी और लेज़ी को भी।
एंजल्स आर इनोसेंट्स, मतलब जो एंजल्स हैं वो मासूम होते हैं, तो मासूम होना भी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह ही वॉज फाउंड सैडली डेड, मतलब वो मुर्दा हालत में पाया गया, तो मुर्दा हालत भी एक एडजेक्टिव है। और द मेजर अक्यूज मेजर, मतलब जो बड़ा या मरकज़ी मुल्ज़िम जो था, वाज डीपली फाउंड गिल्टी, डीपली फाउंड गिल्टी, गिल्टी होना भी क्या था, एडजेक्टिव, मतलब कसूरवार ठहरा। इसी तरह द वाइट मैन, अब मैन जो था वाइट मैन, ये भी एडजेक्टिव है। और आइस एलिफेंट, मतलब ऐसा हाथी जो बर्फ़ का हो या बर्फ़ानी, ये भी एडजेक्टिव। तो हमारे पास ये जो एडजेक्टिव है लिखने के लिए हमने यहाँ पे कलेक्शन के अंदर इनको नोट करना है। हम आइस को ले लेते हैं और वाइट को सबसे पहले लिखते हैं एज अ कलर। मेजर यानी बड़ा होना, गिल्टी और डेड, सिमिलरली इनोसेंट और क्रूअल और सो ऑन, लेजी, ब्राउन, क्विक, ये हमारे एडजेक्टिव हैं। एडवर्ब्स की अगर बात करें तो ये लाउडली, यानी कि अगर एक हाथी था वो ज़ोर से चिंगाड़ा या उसने ज़ोर से वो धाड़ा, तो वो लाउडली एक साउंड का एडवर्ब हुआ, वर्ब का, यानी स्नॉटेड। स्पोकन एंग्रली, वो गुस्से से बात की, तो उसने बात तो की गुस्से से, तो ये भी एडवर्ब हुआ एंग्रली, एंग्रली। इसी तरह डीपली फाउंड, कि वो मिला, गहरे तौर पे मिला, यानी बहुत ठोस सबूत के साथ मिला, तो डीपली। यस, क्लियर। सो दीज आर एडवर्ब्स दैट वी आर डूइंग, और these are the things which are adjective, right, major, guilty, dead, and we have done our exercise for today. आपको सबक के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से कोई एक्सरसाइजेस करवाने हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं।